नमस्कार दोस्तों, आज 5 फरवरी 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम को लेकर काफी समय से चल रही खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत के कठिन सवालों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 जजों की नियुक्ति को लेकर लंबित सिफारिशों पर रविवार तक घोषणा कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिले हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। शेष 2 सिफारिशों पर अगले हफ्ते नियुक्ति हो सकती है। जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस आसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने का वारंट जारी किया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भाजपा ने शनिवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालयों के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। विवादों के बाद रद्द की गई शराब बिक्री नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया। भाजपा ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय के पूरक आरोप पत्र पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि इससे साबित होता है कि वह भ्रष्टाचार में शामिल थे। एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया, जिसे कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद पिछले साल आप सरकार ने वापस लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आबकारी नीति से अर्जित कथित 100 करोड़ रुपए की किकबैक का एक हिस्सा पिछले साल हुए गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया था। केजरीवाल ने इस मामले पर कहा कि मामला फर्जी था और इसका उद्देश्य भाजपा की मदद करने के लिए आया है। केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टी केंद्र में शासन करती है, ईडी जैसी एजेंसियों पर हावी हो जाती है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक ज्ञापन जारी किया था। इसी विज्ञापन से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी मिली है। भारतीय सेना द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक अग्निवीर भर्ती के लिए 3 चरण है। पहले चरण कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट होगा और फिर तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षण होगा। इससे पहले जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसके अनुसार पहले उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था, इसके बाद उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होता था और आखिरी चरण में उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होती थी। नई भर्ती नियम 2023-2024 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होंगे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र दलों को भेजने के लिए शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना किया और कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसके सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के अगुवाई वाले वाम मोर्चा के नेताओं ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। बनर्जी ने एक रैली में कहा कि केंद्र ने राज्य को दी जाने वाली निधि को रोक दिया है, लेकिन उसने राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए प्रदेश को केंद्रीय दल भेजने में बहुत तेजी दिखाई। ममता बनर्जी ने केंद्र के आगे घुटने नहीं टेके, इसलिए वह हमें बदनाम करने के लिए इन हथकंडों को आजमा रहा है। उन्होंने कहा कि हम केवल जनता के आगे झुकते हैं, न कि दिल्ली के आकाओं के आगे। अवाम दल और भाजपा पर राज्य में गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि अब राज्य में माकपा और भाजपा एक हो गए हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, गैर भाजपा शासित कई राज्यों ने हाल के दिनों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया। हालांकि इन राज्यों को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकेगा। बता दें कि नए पेंशन सिस्टम के तहत राज्य सरकार अपना कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते हैं, जिसके बाद में कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंदों को रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मोदी सरकार की इस योजना का काफी लाभ उठा रहे। अब मोदी सरकार नई योजना पर काम कर रही, जिसमें लोगों को ऐसा चूल्हा दिया जाएगा जिसमें गैस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी यह आपको एक बार खरीदने के बाद मुफ्त पड़ेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार का जोर अब स्वच्छ ईंधन पर है। ऐसे में सरकार आम लोगों की रसोई में स्वच्छ ईंधन पहुँचाने की तैयारी
जारी कर रहे। सरकार सौर चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना बना रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इस उद्देश्य से 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले इंडिया एनर्जी वीक में शिरकत करने के दौरान ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हे की कीमत 14 से 15,000 रुपए के बीच। अब अगर सरकार इस पर सब्सिडी देती है तो यहाँ आम आदमी को 9 से 10,000 रुपए में मिल सकेगा। इसका फायदा यह है कि इससे एक बार खरीदने के बाद गैस भराने की जरूरत नहीं होगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वी.एस. येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। बेंगलुरु में भाजपा की विशेष कार्यकारिणी की बैठक में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि चुनाव में 130 से 140 सीटें जीतेंगे। बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस में मैं हूँ सीएम घमासान शुरू हो गया है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 10 से 12 अप्रैल से पहले होने की शनिवार को संभावना जताया और दावा किया कि राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की बदौलत इस चुनाव में भाजपा अपने बूते कर्नाटक की सत्ता में वापसी करेगी। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।